हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का बी ऑनर्स अराबिक के लिए क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 2017 का। और जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अभी हम ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि 40 मार्क्स का जो पेपर है अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं, और सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है वो होता है 60 मार्क्स का। सो यहाँ पे हम 2017 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है बस। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 16 के पेपर में भी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डी, गल्फ़ कोऑर्डिनेशन कमेटी। यहाँ पे जीसीसी की फुल फॉर्म जो है गल्फ़ कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं होती है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। इसकी फुल फॉर्म होती है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल होते हैं, जीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। और यहाँ पे क्या दिया है, जीसीसी की फुल फॉर्म गल्फ़ कोऑर्डिनेशन कमेटी। सो ये यहाँ पे रॉन्ग है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा था हमसे। सो डी इज़ द राइट आंसर, गल्फ़ कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कि जीसीसी, ये यहाँ पे रॉन्ग है। जीसीसी की फुल फॉर्म है गल्फ़ कोऑर्डिनेशन कमेटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी गल्फ़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल, मैंने शायद अभी कमेटी बोल दिया था, यहाँ पे काउंसिल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। सो यहाँ पे 1942 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि महात्मा गांधी ने कौन सा यहाँ पे स्लोगन दिया था। तो उनका जो एक स्लोगन बहुत फेमस हुआ था, डू और डाई, करो या मरो, तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट में ही ये नारा दिया गया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अरेबिक इज़ द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे सेकेंड पूछा है कि अरेबिक सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी कंट्री में है। सो द राइट आंसर इज छड। छड में सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है अराबिक, और फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? फ्रेंच। तो यहाँ पे मॉरिटेनिया में, मोरक्को में, कोमोरोस में यहाँ पे फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है अराबिक, पर यहाँ क्या पूछा है कि सेकेंड कौन सी है, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी कंट्री में है अराबिक, तो वो है छड में। बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया टीचर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। इंडिया में टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को। 5 सितंबर इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थर्ड लार्जेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट नेशन पूछ रहे हैं पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे किस कंट्री में है? फर्स्ट पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? चाइना। सेकंड इंडिया, इंडिया सेकंड नंबर पे आती है पॉपुलेशन वाइज, सबसे ज़्यादा इंडिया में पॉपुलेशन है चाइना के बाद। देन इंडिया के बाद यूएसए। सो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। यूएसए जो है वो राइट आंसर है। यूएसए थर्ड लार्जेस्ट नेशन है वर्ल्ड में पॉपुलेशन वाइज। और फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है चाइना, सेकंड है इंडिया, थर्ड है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, बाय एरिया कैनेडा इज़। एरिया वाइज कैनेडा जो है वो कितने नंबर पे आता है? सबसे बड़ा जो कंट्री है एरिया वाइज वो क्या है? वो है रशिया। यहाँ पे पूछा है कि कैनेडा कौन से नंबर पे आता है। सो कैनेडा जो है वो आता है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री। कैनेडा सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। यहाँ पे एरिया पूछा है कि एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज कौन सा है सेकेंड लार्जेस्ट? इंडिया। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट है रशिया। एरिया वाइज की बात हो रही है यहाँ पे, रशिया, एंड सेकेंड कैनेडा। कैनेडा इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। यहाँ पे भी एरिया वाइज पूछ रहे हैं कि एरिया वाइज लार्जेस्ट इंडियन स्टेट कौन सा, यानी कि हमारे इंडिया में कौन सा स्टेट है सबसे बड़ा एरिया वाइज। सो वो जो है राजस्थान है। डी इज़ द राइट आंसर। अगर यहाँ पे एरिया की जगह पॉपुलेशन पूछा होता तब क्या आंसर होता? पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ पॉपुलेशन है इंडिया में, कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में।
और एरिया वाइज कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा बड़ा है? राजस्थान। अच्छा, राजस्थान जो है ये लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, और स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा इंडिया का एरिया वाइज? गोवा। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। सो गोवा जो है ये स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का एरिया वाइज, और राजस्थान लार्जेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC का मेंबर कौन सी कंट्री नहीं है इनमें से? सो द राइट आंसर इज़ इथोपिया। इथोपिया OIC जो काउंसिल है, जो कोऑपरेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेंबर नहीं है। कौन? इथोपिया। सेनेगल, जिबूटी, कैमरून, ये तीनों जो हैं किसके मेंबर हैं? OIC के, बट इथोपिया OIC का मेंबर नहीं है। और यहाँ पे यही पूछा था, नॉट अ मेंबर ऑफ OIC। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑड वन। यहाँ पे हमने इनमें से ऑड वन बताना है। सो द राइट आंसर इज बुरुंसी दारुसलाम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑड वन आउट। इनमें से भी हमें ऑड वन सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे क्या आंसर होगा? इज़राइल, ईरान, टर्की एंड ओमान। सो द राइट आंसर इज़ इज़राइल। इज़राइल क्यों है ऑड? क्योंकि ईरान, टर्की एंड ओमान ये तीनों क्या है? मुस्लिम कंट्री है, एंड इज़राइल मुस्लिम कंट्री नहीं है। सो इस वजह से ये क्या है? ये इन तीनों से अलग है। सो ए इज़ द राइट आंसर, इज़राइल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ अबजादुल उलूम। अबजादुल उलूम जो बुक है, ये अरबिक बुक है अबजादुल उलूम, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं सिद्दीक हसन खान। नवाब सिद्दीक हसन खान इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया था कि नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, तो मैंने आपको बताया था 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, एंड बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या है? ये 1% के अंडर आते हैं, और 21% ऑक्सीजन है। सो यहाँ पे ऑप्शन में 21 तो नहीं है, यहाँ पे क्या है? 20.95%। तो यानी कि जो एक्चुअल जो इसका परसेंटेज होता है वो होता है 20.95%, और इसको राउंड ऑफ करके ये कितना हो जाता है? 21। सो द राइट आंसर इज़ ए, 20.95% ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। अब यहाँ पे रिवर के नेम दिए हैं और इनमें से हमने बताना है कि कौन सा गलत है। सो नाइल रिवर अफ्रीका में है, ये बिल्कुल राइट है। अमेज़ॉन साउथ अमेरिका में। अच्छा, और नाइल रिवर जो है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, नाइल रिवर, और अमेज़ॉन वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। देन यहाँ पे है मिसिसिपी, मिसूरी, ये नॉर्थ अमेरिका में है ये रिवर। देन डेड सी। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, डेड सी। यहाँ पे हमने बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे दिया है डेड सी कहाँ है? यूरोप में, बट डेड सी यूरोप में नहीं है। डेड सी कहाँ है? डेड सी इज़राइल में है, और इज़राइल कहाँ आता है? इज़राइल एशिया का पार्ट है, यानी कि डेड सी कहाँ है? एशिया में। सो डी इज़ द राइट आंसर। इनकरेक्ट बताना था यहाँ पे, तो ये तीनों सही है। नाइल अफ्रीका में है, अमेज़ॉन साउथ अमेरिका में, बट डेड सी कहाँ है? डेड सी एशिया में है, यूरोप में नहीं है। सो डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइएस्ट एवरेज सेलिनिटी अमंगस्ट द फॉलोइंग सीज इज़ रिपोर्टेड फ्रॉम डेड सी। डेड सी में बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो सॉल्टी वाटर है, वहाँ का सेलिनिटी बहुत ज़्यादा है डेड सी में। सो ए इज़ द राइट आंसर। अब 15th क्वेश्चन यहाँ पे है द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज़। यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, और एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंगचेनजुंगा इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन। सो कांगचेनजुंगा जो है ये नेपाल में भी है और इंडिया में भी है, बट इंडिया का जो है सिर्फ सिक्किम वाला जो पार्ट है वहाँ पे ये माउंटेन है, बाकी ये पूरा ईस्ट नेपाल में है। सो द राइट आंसर इज़ नेपाल। नेपाल इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ महमूद दरवेश वॉज आ। महमूद दरवेश कौन है? महमूद दरवेश ये पैलेस्टीनियन पोइट है। ए इज़ द राइट आंसर, पैलेस्टीनियन पोइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान ये बुक है, ये किसने लिखी है? इसके ऑथर कौन है?
द राइट आंसर इज़ खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान बुक है खुशवंत सिंह की। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ये इंपॉर्टेंट बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान। सो इसका राइट आंसर है खुशवंत सिंह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नॉट सिचुएटेड इन तिहामा रीजन। इनमें से कौन सी सिटी जो है वो तिहामा रीजन में नहीं आती है। सो द राइट आंसर इज़ दम्माम। दम्माम तिहामा रीजन का पार्ट नहीं है। जिद्दा, जिजान एंड यनबू ये तीनों तिहामा रीजन का पार्ट हैं, बट दम्माम तिहामा रीजन का पार्ट नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ रॉन्ग अबाउट द अर्थ। इनमें से जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से क्या गलत स्टेटमेंट है अर्थ के बारे में। सो द अर्थ इज़ द 4th नियरेस्ट प्लानट टू द सन। सो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यही हमारे पास राइट आंसर है कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ए इज़ द राइट आंसर। द अर्थ इज़ द 4th नियरेस्ट प्लानट टू द सन। ये 4th नहीं है, अर्थ जो है 3rd नियरेस्ट प्लानट है। अर्थ 3rd नियरेस्ट प्लानट है, सन का 3rd नियरेस्ट प्लानट है अर्थ, और यहाँ पे 4th दिया है, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये रॉन्ग है। सो ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट बिल्ट बाय शाहजहाँ। इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट जो है वो शाहजहाँ ने नहीं बनवाया है। सो जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाया है, रेड फोर्ट शाहजहाँ ने बनवाया है, ताजमहल भी शाहजहाँ ने बनवाया है, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद इज़ द राइट आंसर। मोती मस्जिद शाहजहाँ ने नहीं बनवाया। ये किसने बनवाया है, ये बनवाया है औरंगज़ेब ने। मोती मस्जिद बनवाया है औरंगज़ेब ने। सो डी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे 22 क्वेश्चन है हमारे पास। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया इज़ अ फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया फंडामेंटल राइट है, ये सबको पता है, बट ये कौन से आर्टिकल में आता है। द राइट आंसर इज ए, आर्टिकल 15 एंड 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो रिलीजन की बात करिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है, बट ये जो बेसिकली किस आर्टिकल में इसकी बात कही गई है, इसकी बात आर्टिकल 25 to 28 में करी गई है। सो यहाँ पे आर्टिकल 25 से 28 तक का जो आर्टिकल है वहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। सो यहाँ पे आर्टिकल 25 है, दैट्स वाई ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन May 31st। बी इज़ द राइट आंसर। हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 31 मई को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सिकंदर सानी और सेकेंड अलेक्जेंडर। सेकेंड अलेक्जेंडर या सिकंदर सानी किस रूलर को कहा जाता है, ये कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को सेकेंड अलेक्जेंडर कहा जाता है या फिर सिकंदर सानी। बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीपिका कुमारी कौन है, ये एक एथलीट है। दीपिका कुमारी इज़ एन एथलीट। सी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे 26th क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम इज़ रिटन बाय। ये बुक किसने लिखी है, इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इज़ द राइट आंसर। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये कौन है, ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, यानी कि ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 27th क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर इज़ रिटन बाय। विंग्स ऑफ फायर ये बुक किसने लिखी है, ये बुक लिखी है APJ अब्दुल कलाम ने। सी इज़ द राइट आंसर। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है, APJ अब्दुल कलाम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शहनामा इज़ अ लॉन्ग एपिक पोयम रिटन बाय। शहनामा किसने लिखी है, शहनामा लिखी है फिरदौसी ने। कितनी बार इसको क्या बोला जाता है, शहनामाए फिरदौसी। सो सी इज़ द राइट आंसर। ये फिरदौसी कौन है, ये पर्शियन पोइट थे। इनकी जो ये शहनामा बुक है ये बहुत फेमस बुक है, फिरदौसी ने लिखी है शहनामा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इनमें से इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कौन सी नहीं है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से इसमें जो नहीं है वो है हिब्रू। सी इज़ द राइट आंसर। हिब्रू इंडो यूरोपियन लैंग्वेज नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन अराबिक में कैसे लिखेंगे, ग्लोबलाइजेशन अराबिक में लिखेंगे ऑप्शन बी, इस तरीके से लिखा जाता है
अलमायता जो यहाँ पे लिखा है, ये जो भी वर्ड है ये ग्लोबलाइजेशन की ट्रांसलेशन है, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की जो यहाँ पे ट्रांसलेशन होगी अराबिक में कैसे लिखेंगे प्राइवेटाइजेशन, सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दारुल उलूम देवबंद वॉज फाउंडेड इन। दारुल उलूम देवबंद ये मदरसा कब फाउंड हुआ था, 1866 में, 1866 AD। दारुल उलूम देवबंद वॉज फाउंडेड इन 1866। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड्स सिक्योरिटी काउंसिल इन अराबिक। सिक्योरिटी काउंसिल अराबिक में कैसे लिखेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल अराबिक में लिखेंगे मजलिस अलामन, इस तरीके से, ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहम्मद अली जौहर वॉज बरीड इन। मोहम्मद अली जौहर कहाँ बरीड है, कहाँ दफनाया गया था मोहम्मद अली जौहर को, द राइट आंसर इज़ जेरूशलम। अच्छा, और इनकी डेथ कहाँ हुई थी, मोहम्मद अली जौहर की डेथ हुई थी लंदन में, और इनको कहाँ दफन किया गया था, इनको दफन किया गया था जेरूशलम में, सो ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ लीबिया इज़। लीबिया की कैपिटल क्या है, लीबिया की कैपिटल है खर्तूम, खर्तूम इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जौनपुर सल्तनत वॉज रूल्ड बाय। जौनपुर सल्तनत, जौनपुर में किस डायनेस्टी ने रूल किया है, द राइट आंसर इज शार्की डायनेस्टी, ए इज़ द राइट आंसर, शार्की डायनेस्टी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, ए इज़ द राइट आंसर। रायपुर कहाँ की कैपिटल है, छत्तीसगढ़ की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन। गोल गुम्बज कहाँ लोकेटेड है, गोल गुम्बज कर्नाटका में लोकेटेड है, कर्नाटका के बीजापुर में, डी इज़ द राइट आंसर, बीजापुर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनमें से कौन से मॉन्यूमेंट बनवाया था, सो द राइट आंसर इज कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क को किसने बनवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ए इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, यानी कि 2017 के पेपर का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, द करेंसी ऑफ टर्की। इस टर्की की करेंसी क्या है, टर्की की करेंसी है टर्किश लीरा, बी इज़ द राइट आंसर, टर्किश लीरा। तो यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस कर लिया है 17 का पेपर, और आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।